बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने वीबीटी को पढ़ा था, वैलेंस बैंड थ्योरी, और आपने ये देखा था कि इसको लिनस पॉलिंग ने दिया था जिसका इम्प्रूवमेंट स्लेटर ने किया था। तो इसका मुख्य पर्पस क्या था? तो जो आपका कॉम्प्लेक्सेस है, जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के 4 चीज़ पर फोकस करना। तो वो 4 चीज़ क्या क्या है? हाइब्रिडाइजेशन, नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स, ज्योमेट्री और मैग्नेटिक नेचर। तो ये 4 चीज़ को ज्ञात करना, ये क्यू इज फॉर क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर 4 चीज़ आप इससे निकालिएगा। वीबीटी से, वैलेंस बैंड थ्योरी से आप 4 चीज़ को ज्ञात कीजिएगा। हाइब्रिडाइजेशन, जिसको प्रसंकरण बोलते हैं, नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, जटिल यौगिक का जो नेचर होगा वो आप बताइएगा। कहने का सेंस है कि आउटर और इनर का जो आपको दिया गया था स्ट्रक्चर, वो आप देखिएगा। इसका ज्यामिति कैसा होगा, इसकी आकृति कैसी होगी, वो आप देखिएगा। और मैग्नेटिक नेचर को आप देखिएगा, चुंबकीय गुण को। तो इसके पॉइंट पर आप आए तो देखिए, एप्लीकेशन ऑफ वीबीटी। वीबीटी का कहाँ कहाँ अनुप्रयोग होगा? संयोजी, ये जो सिद्धांत है वैलेंस बैंड थ्योरी, संयोजी बंधन सिद्धांत, इसका आप एप्लीकेशन कहाँ पर कीजिएगा? इसका आप अनुप्रयोग कहाँ पर कीजिएगा? अनुप्रयोग, एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन ऑफ वीबीटी अभी का पॉइंट है। और इस पॉइंट में आप क्या देखिएगा? तो इस वीबीटी के बेस पर, वैलेंस बैंड थ्योरी के बेस पर, इसके आधार पर जो आपका डिफरेंट टाइप का कॉम्प्लेक्सेस है, जो डिफरेंट टाइप का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसका फॉर्मेशन देखिएगा, इसके बॉन्ड नेचर को देखिएगा, इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को देखिएगा और इसके ज्योमेट्री को देखिएगा। तो ये चीज़ हम लोगों को अभी देखना है। इसका निर्धारण आप वीबीटी थ्योरी पर कीजिएगा। अब इसमें आप कुछ एग्जाम्पल लीजिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आएगा? फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कब आएगा? जब आपका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा? 6। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहेगा, CN इज फॉर क्या हो गया? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जब 6 होगा तो यहाँ पर आपको 2 कंडीशन आएगा। 2 प्रकार के ऑर्बिटल इसमें पार्टिसिपेट होंगे। तो किस किस प्रकार का ऑर्बिटल्स इसमें पार्टिसिपेट करेगा? तो एक आपको ये याद रखना, देखिए 6 है तो यहाँ पर क्या होगा? S का 1 ऑर्बिटल, P का 3 ऑर्बिटल और D का 2 ऑर्बिटल। अब D का जो 2 ऑर्बिटल है, इसी पर आपको फोकस करना। D का जो 2 ऑर्बिटल होगा, एक होगा n-1। n-1 मतलब जो आपका वैलेंस ऑर्बिट है उससे जस्ट बिफोर वाला, वो हो जाएगा आपका इनर, वो आपका हो जाएगा इनर। और एक आपका आउटर है, दैट मीन्स NS, NP, ND। अगर हाइब्रिडाइजेशन में वो सब ऑर्बिटल आपका पार्टिसिपेट होता है, NS, NP और ND, तो समझ लीजिए वो आउटर है। और यदि पार्टिसिपेट करने वाले ऑर्बिटल में आपका n-1D, माने D का 2, P का 3 और S का 1, ये तो दिमाग में रखना है। और अगर इनर है तो n-1D का 2 ऑर्बिटल, एक NS का और 3 P का ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा। तो हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल। तो फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल में आप क्या चीज़ पर केयर कीजिएगा? इसमें केयर करना है कि पहले तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहे। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहेगा तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वह क्या होगा? D2sp3। या तो D2sp3 होगा अथवा sp3d2 होगा। 2 कंडीशन आप देख रहे हैं और अभी इसी चीज़ का चर्चा किया जा रहा था। एक अगर n-1D ये वाला ऑर्बिटल लेता, पार्टिसिपेट करता है, तो ये
उस कंडीशन में इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, D2sp3, और अगर आउटर होता है तो क्या हो जाएगा, sp3d2। तो ये दो चीज़ को अभी आप क्या कीजिएगा, देखिएगा, यही देखिए, यही चीज़ को बता रहे थे। NS NP ND अगर हाइब्रिडाइजेशन करता है तो ये क्या हो जाएगा, आउटर, और N-1 D NS NP अगर पार्टिसिपेट करता है, हाइब्रिडाइज करता है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका इनर। तो इससे आप इसके ज्योमेट्री और अन्य प्रॉपर्टी को आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो याद ये रखना है कि इनर होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस होगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस होगा, तो दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 ही रहेगा, लेकिन दोनों के प्रॉपर्टी में क्या रहेगा, अंतर। तो प्रॉपर्टी जो इसका डिफरेंट हो जाता है, इसके आधार पर इसको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को दो भाग में बांटा गया है। इसका दो पार्ट है, एक आपका क्या हो गया, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। इसी को और क्या बोलते हैं, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्सेस। स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्सेस कहने का सेंस क्या है, यहाँ पर जो वीक रहता है, जो वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कीजिएगा। पहले हम इसके स्ट्रक्चर पर चलते हैं। तो मान लीजिए अगर आप पहले को लेते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस या स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्सेस। तो इसमें डिफरेंस देखिए आप, एक आपका हो गया इनर, ये हो गया आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस और स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्सेस में आप पहले किसको ले रहे हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस या लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस या स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्सेस। तो यहाँ पर आप ये देखिएगा, एक चीज़ जो ये आप देखते हैं स्पिन पेयर्ड, तो सेंट्रल मेटल एटम के साथ जो लिगेंड रहता है, लिगेंड अगर स्ट्रॉन्ग रहा तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है, फोर्स करता है इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड होने के लिए, इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड होने के लिए फोर्स करता है। जबकि वीक लिगेंड अगर रहेगा तो वो इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड करने के लिए फोर्स नहीं कर पाता है। इसलिए आप यहाँ पर इसको क्या नाम में पढ़ रहे हैं, पेयर्ड इन द सेंस, निश्चित रूप से यहाँ पर जो आपका लिगेंड आएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस में जो लिगेंड आएगा वो लिगेंड स्ट्रॉन्ग रहेगा, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है, फोर्स करता है इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड होने के लिए। इसीलिए इसको आप क्या कहते हैं, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्सेस। तो आप कहीं से भी एक एग्जांपल उठाइए और इसके स्ट्रक्चर पर आइए तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। मान लीजिए कि इस कंपाउंड को आप उठाते हैं, कंपाउंड का नाम आप ऑलरेडी पढ़ ही रहे हैं, CN का होल 6, इस पर कितना चार्ज है, 3। आपको इसमें किस किस चीज़ पर ध्यान देना है उसको आप यहाँ पर समझें। पहले आप आ जाइए सेंट्रल मेटल। तो सेंट्रल मेटल एटम अभी क्या है, फेरस। तो आप आराम से पहले फेरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए, और फेरस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना वो कैसा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो फेरस का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 26 है। तो कौन सा इनर्ट गैस इसके सबसे आउट में आएगा, सबसे बाहर में आएगा, तो निश्चित रूप से क्या आएगा, आर्गन। निश्चित रूप से क्या आएगा, आर्गन। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 18 के बाद आपका क्या आता है, 4s2, और फिर क्या आ जाएगा, 3d6। ये इसका क्या हो गया, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका, फेरस का। यहाँ के बाद से अब क्या करते हैं, अगर आप इसको ये तो एनर्जी वाइज, ये हो गया एनर्जी वाइज, और आपने किया आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका, फेरस का। अब अगर आप इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, ऑर्बिट वाइज में लाते हैं, तो 3d आपका कहाँ आ जाएगा, पहले 4s आपका कहाँ आ जाएगा, बाद में। कहने का सेंस क्या है कि ये क्या आ जाएगा, अगर आप करते हैं इसको ऑर्बिट वाइज तो 3d क्या आ जाएगा पहले, और 4s कहाँ आ जाएगा बाद में।
आप हर ऑर्बिटल के बारे में जानते ही हैं। ये आपका हो गया ऑर्बिट वाइज, पहले क्या था एनर्जी वाइज। अब आपको ये पता है कि ये जो 4s ऑर्बिटल है, तो 4s ऑर्बिटल में s में कितना ऑर्बिटल रहता है ये सब आपको सिखाया गया है। s में कितना 1 ऑर्बिटल, p में कितना 3, d में कितना 5। ये आप l का मान आपको पता है, तो आप नंबर ऑफ ऑर्बिटल निश्चित रूप से निकालने सीखें और फर्स्ट ईयर के क्लास में खूब चला है नंबर ऑफ ऑर्बिटल l के लिए आप निकालते हैं। तो यहाँ जब आते हैं तो आप क्या देखते हैं कि यहाँ पर आपका 4s, थोड़ा सा इसको गौर से समझना, ये 4s है। अगर ये 4s है तो इसमें कितना ऑर्बिटल होगा 1 ऑर्बिटल होगा। अभी आपका कितना इलेक्ट्रॉन है इसमें 2, और इसके बाद वाला कौन सा ऑर्बिटल आता है तो 4p। p में कितना ऑर्बिटल होता है, p में हो गया 3 ऑर्बिटल, तो p में 3 ऑर्बिटल हो ये है। और यहाँ पर आपका क्या है 3d, यहाँ पर आपका क्या है 3d। अभी 4p में तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, 3d में जब आप आइएगा तो d में कितना ऑर्बिटल होता है, तो d में आपका होता है 5। तो 5 ऑर्बिटल को आप पहले क्या कीजिए फॉर्म कीजिए 5 ऑर्बिटल। ये किसका चल रहा है d का, ये d का 3d6। उसके बाद आपने हुंड के नियम को पढ़ा होगा। अभी इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है 2। अभी आप चले आइए पहले आयन पे, तो यहाँ पर देखिए 6 है। तो हुंड के रूल से आपने क्या सीखा है, पहले स्पिन अप, पहले एक एक करके। हुंड का रूल क्या बताता है, डी जनरेट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का प्रवेश पहले एक एक करके और तत्पश्चात विपरीत चक्रण के साथ होता है, ताकि अधिकतम चक्रण गुणज, न्यूनतम ऊर्जा और अधिकतम स्थायित्व प्राप्त हो सके। तो पहले आप स्पिन अप किए, एक इलेक्ट्रॉन और बचा हुआ ये। और अब आ जाइए इसके आप किस चीज़ पे, अब आ जाइए इसके आयन पे। यहाँ पर आपका स्पिन अप और स्पिन डाउन। अब थोड़ा सा देखिए, यही आपका हो गया स्ट्रॉन्ग लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहता है तो वो क्या करता है, फोर्स करता है इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड होने के लिए। इसीलिए आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म होता है। ये भी आप निश्चित रूप से दिमाग में रखें कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस तभी फॉर्म होगा जब लिगेंड क्या रहेगा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वह इलेक्ट्रॉन को फोर्स करता है क्या चीज़ के लिए, पेयर्ड होने के लिए, युग्मित होने के लिए वो उसको फोर्स करता है। अब आ जाइए इसके चार्ज पर। तो चार्ज में आप क्या कीजिएगा, इसका निकालिएगा ON आपको निकालने का तरीका बताया गया है। ये आपका क्या है साइनाइड। तो यहाँ पर कितना इसका ON होता है, 1 हो गया, ये 6 है। तो 1 का आपका क्या हो गया -1 मल्टीप्लाई 6 ये। और जितना चार्ज रहता है आपको क्या सिखाया गया, चार्ज प्रेजेंट ऑन पॉलीएटॉमिक आयन रिप्रेजेंट इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये जो आयन है इस पर चार्ज कितना है -3। इसका मतलब है कि इधर आपका कितना है -3। अब अगर आप इस सेंट्रल मेटल एटम का ON निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, इधर ये जाएगा तो -3 + 6 क्या हो जाएगा 3। इसका मतलब है कि जो अभी आपका ये सेंट्रल मेटल एटम है, जो अभी आपका ये सेंट्रल मेटल एटम है, इसका ON कितना हो रहा है, ON हो रहा है इसका 3। तो ON हो रहा है 3, इसका मतलब ये फेरिक आयन, इसका मतलब ये क्या है फेरिक आयन। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कीजिएगा, इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा तो क्या होगा देखिए। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लॉस। ये 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है। तो 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है तो आउटर मोस्ट से आप 3 इलेक्ट्रॉन को क्या कीजिए, हटा दीजिए। आइए यहाँ से देखिए, आउटर मोस्ट से जाएगा तो ये जो आपका 4s में है, ये जो 4s ऑर्बिटल है, यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन गया, इसका मतलब ये गैप्स 4p का आपका 3 का 3 ऑर्बिटल क्या है अभी खाली है, 3 का 3 ऑर्बिटल अभी खाली है। आ जाइए इसमें, तो यहाँ से इसने कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो 2, एक और बच गया। तो जो बाद में आया है स्पिन अप, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे है, ये सबसे लास्ट वाला है, इसको आप क्या कीजिए लॉस। तो ये जब यहाँ से हट जाएगा तो क्या बच जाता है देखिए, इसमें आपका क्या रह जाता है डी ऑर्बिटल में, डी ऑर्बिटल में रह जाएगा 5। ये जब क्या कर देगा लॉस, तो
यहाँ से आप 3D के बारे में सोचिए, यहाँ से आप 3D के बारे में सोचिए, ये 3D है, तो अब इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन बचना चाहिए। ये आपका 5 ऑर्बिटल लीजिए आप, स्पिन अप स्पिन अप स्पिन अप स्पिन अप स्पिन अप। ये अब आप इसके कंपाउंड पर आ जाइए। अब आप इसके कंपाउंड पर, तो आयन इसने क्या कर दिया, त्याग। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 3 इलेक्ट्रॉन त्याग हो गया। अब आपके पास 1 ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, 4 ऑर्बिटल। तो कल आपने पढ़ा था कि सेंट्रल मेटल एटम क्या करता है। सेंट्रल मेटल एटम जो लिगेंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है उसके लिए यह क्या करता है, ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है। और कितना ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है, जितना इसका क्या रहता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो जितना कोऑर्डिनेशन नंबर आता है उतना यह वैकेंट ऑर्बिटल को क्या करता है, प्रोवाइड करता है। तो खाली ऑर्बिटल इसको देगा। अब आइए इस पर आ जाइए, जो आपको कॉम्प्लेक्सेस है इस पर आइए। ये हो गया आपका Fe, यहाँ पर Cn का होल 6, जो आपका कंपाउंड है उसको लिखिए। अब इसका कीजिएगा, तो देखिए यहाँ पर गौर कीजिए कि आपका कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या सिखाया गया था, उप सहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या में आपको क्या सिखाया गया था, लिगेंड का जो संख्या है, तो लिगेंड के संख्या को ही कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। और जितना कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है उतना वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है हाइब्रिडाइजेशन द्वारा। हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है लिगेंड को उतना जितना कोऑर्डिनेशन नंबर इसका रहता है। तो इसका मतलब 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इसको चाहिए। तो अब कैसा ऑर्बिटल लेगा, तो लेगा, देखिए अभी क्यों लेगा n-1, इसका लेगा 2 गो, NS का लेगा 1 गो और P का लेगा 3। तो सब मिला के टोटल कितना होगा, 6। तो जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है वही आप ऑक्टाहेड्रल वाला शेप पढ़ रहे हैं। एक पढ़िएगा इनर। इनर कब होगा, जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहता है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है, फोर्स करता है इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड होने के लिए। इसका मतलब है कि अभी क्या होगा, 4p का ऑर्बिटल रहेगा, 4s का रहेगा और n-1d। इसका मतलब n का मान 4 है, तो 3d कहने का मतलब है यहाँ तक का ऑर्बिटल। 3 4p का, 3 हो गया p का, 1 हो गया s का और 2 हो जाएगा d का, अंदर वाला आंतरिक, तो 3d। अब यहाँ से आप इसको अगर करते हैं तो देखिए अभी हम लोग देखेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस या लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस या स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्सेस। तो इसमें आप क्या देखिएगा, अभी गौर कीजिए। यहाँ से जैसे आपने ऑर्बिटल फॉर्म किया है वैसे आप ऑर्बिटल फॉर्म कर लीजिए। देखिए अभी क्या है, आपको क्या बताया कि ये जो लिगेंड है ना वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड करने के लिए फोर्स करता है। तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस में ये लिगेंड क्या करेगा, फोर्स करेगा। तो फोर्स करेगा, तो देखिए यहाँ पर आपका क्या है, स्पिन अप, ये आपका स्पिन अप है। तो यहाँ से अगर आप इसको स्पिन डाउन करते हैं तो ये पेयर्ड हो गया, ये स्पिन अप, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाता है, ये भी क्या हो गया, पेयर्ड। एक आपका ये रह जाता है। तो इस प्रकार से आपने इलेक्ट्रॉन को किया। तो अभी आपका क्या होता है, 1 2 3 ऑर्बिटल हुआ। अब यहाँ से आपका 2 ऑर्बिटल वैकेंट रह जाता है। तो देखिए 3d का 2 ऑर्बिटल वैकेंट, 4s का 1 और 4p का 3। तो सब मिला के कितना ऑर्बिटल वैकेंट हुआ, आप इसको देखिए। ये 3d का ऑर्बिटल है, ये किसका है, 4s का है, ये किसका है, 4p का है। तो सब मिला के आप देख लीजिए, नंबर ऑफ ऑर्बिटल काउंट कीजिएगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर के क्या होगा, बराबर होगा। और सेंट्रल मेटल एटम का काम यही है कि वह जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया जाता है कोऑर्डिनेशन ये आपका लिगेंड के द्वारा, उसके लिए यह वैकेंट ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन द्वारा, एक रेगुलर हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा जो हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करता है, तो एक वैकेंट ऑर्बिटल उसको उतने नंबर में जितना इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है उसको प्रोवाइड करता है। तो देखिए प्रोवाइड किया। तो इसमें आप क्या देखिएगा, पहली बात तो इसमें कौन कौन सा ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेता है। तो n-1, d का 2, np का 3, p 3 का और s का 1, इस टाइप से इसमें भाग लेता है। तो अब इसके
छबो लिगेंड के लिए आप क्या कीजिए दीजिए। तो देखिए यहाँ से आपको 6 ऑर्बिटल मिल गया खाली। तो अब ये जो लिगेंड है, ये लिगेंड आपका हो गया CN, ये लिगेंड क्या है CN, ये लिगेंड CN। ये लिगेंड क्या करता है, ये लिगेंड क्या करता है, आपने सिग्मा बॉन्ड पढ़ा होगा। लिगेंड एक पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, सेंट्रल मेटल एटम को देता है, जिससे सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। और सिग्मा बॉन्ड का जो नंबर है वो कोऑर्डिनेशन नंबर के क्या हुआ, बराबर हुआ। तो अभी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो 6। अब यहाँ से देखिए ये एक पेयर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है इसको क्या करेगा, देगा, इसको प्रोवाइड करेगा। और इसके लिए ये उतना नंबर में वैकेंट ऑर्बिटल एक रेगुलर हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा उसको प्रोवाइड किया है। तो इसमें ये इलेक्ट्रॉन आपका क्या होगा, चल जाएगा। इसमें ये स्पिन अप स्पिन डाउन स्पिन अप, चूँकि पेयर ही इसको दिया है, पेयर ही दिया है, स्पिन अप स्पिन डाउन स्पिन अप स्पिन डाउन स्पिन अप स्पिन डाउन, ये स्पिन अप स्पिन डाउन, इस टाइप से आप देते हैं। तो ये 6 का 6 लिगेंड इसको क्या किया, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया। तो अभी आप क्या देख रहे हैं कि ये 3D का कितना ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, इसका मतलब D का 2 हो गया। और इनर है, ये इनर है, इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, D2। अब थोड़ा सा आइए, S का कितना है, 1 लिख लीजिए S। P का कितना है, ये 4p था, P का 3 ऑर्बिटल, तो यहाँ पर क्या लिखिए, यहाँ पर आ गया आपका P। तो P का कितना ऑर्बिटल है, तो D का कौन सा ऑर्बिटल भाग लिया था, n-1, इसलिए आप इसको क्या बोलते हैं, इनर। तो n-1 D2 S और ये क्या हो गया P3। तो ये जो इनर वाला लिया था, आंतरिक वाला लिया था, इसके हाइब्रिडाइजेशन को आप क्या लिखिएगा, D2sp3। अब यहाँ से आपने क्या बता दिया, यहाँ से बता दिया आपने हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन तो आपने बता दिया, अभी इनर था तो क्या हो गया, D2sp3। ये पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया। हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन आपका हो गया D2sp3। आइए नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस बताइए, नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस अभी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस हुआ कि आउटर हुआ। तो अभी लिगेंड क्या था, लिगेंड था स्ट्रॉन्ग। तो लिगेंड स्ट्रॉन्ग रहने के बाद क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन को पेयर होने के लिए फोर्स करता है। तभी तो देखते हैं, देखिए यहाँ इसको फोर्स किया गया इस लिगेंड के द्वारा, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गया। यही अगर यहाँ पर वीक लिगेंड रहता तो फिर क्या करता, यहाँ पर लो स्पिन नहीं, ये आपका स्पिन देखिए यहाँ पर एक ही है, स्पिन अप एक ही हो गया, लो स्पिन। लो स्पिन मतलब यहाँ पर कम संख्या में स्पिन अप है, लेकिन अगर यहीं पर क्या रहता, लिगेंड आपका रहता वीक लिगेंड रहता तो इसको फिर पेयर करने के लिए फोर्स नहीं करता, और इसमें आपका 5 का 5 क्या रह जाता है, 5 का 5 आपका रह जाता है स्पिन अप। तो उसको हम लोग बोलते हैं हायर, उसको बोलते हैं हायर। ये आपका क्या है, लो। यहाँ पर आपका क्या है, लो, बिकॉज यहाँ पर लिगेंड क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है, बार बार आपको ये बताया जा रहा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड इलेक्ट्रॉन को पेयर होने के लिए फोर्स करता है। इसलिए यहाँ पर आपको जो ये आप देखते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसीलिए लो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट इसका क्या होता है, वैल्यू, इसके स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू क्या होगा, लो। और इसलिए ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम क्या बोलते हैं, लो स्पिन, या क्या बोलेंगे, स्पिन पेयर्ड। क्या बोलते हैं, स्पिन पेयर्ड, चूंकि पेयर करने के लिए फोर्स करता है भी कहा जाता है। आप इसके एग्जाम्पल को देख रहे हैं। अब यहाँ से आपको जवाब लेना था, तो हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या हो गया, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। आ जाइए नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो आप ये बताइए कि इनर हुआ कि आउटर। तो निश्चित रूप से ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस है। तो यहाँ पर आप नेचर वाले में क्या जवाब दे दीजिएगा, नेचर वाले में आपके एक क्वेश्चन, ये Q इज फॉर क्या है, क्वेश्चन। तो नेचर में क्या जवाब दीजिएगा, तो नेचर में आप जवाब दे दीजिएगा इसका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। इसका क्या जवाब होगा सेकंड क्वेश्चन का, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। इनर क्यों हुआ, क्योंकि n-1 d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है। आ जाइए ज्योमेट्री पे, इसका ज्यामिति कैसा होगी, इसकी आकृति कैसी होगी, इसकी ज्यामिति कैसी होगी, ज्योमेट्री कैसी होगी।
तो इसके ज्योमेट्री पा जाइएगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6 में आप क्या लिखते हैं ऑक्टाहेड्रल। तो लिखिए ऑक्टाहेड्रल। चार्ट आपको दिया गया, चार्ट आपको पढ़ना है। ये हो जाएगा, हिंदी में आप क्या बोलते हैं अष्टफलकीय। क्या बोलते हैं अष्टफलकीय। आ जाइए मैग्नेटिक नेचर पे। मैग्नेटिक नेचर इन द सेंस क्या, चुंबकीय गुण। चुंबकीय गुण, इसके मैग्नेटिक नेचर पे आइएगा। इसका मैग्नेटिक नेचर के लिए आपको मैग्नेटिक मोमेंट का क्या फार्मूला बताया गया था। तो मैग्नेटिक मोमेंट का जो फार्मूला है उसको आप बैठाइए, मैग्नेटिक मोमेंट निकालिए। आप निकालिए चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण मैग्नेटिक मोमेंट। तो यहाँ से अगर मैग्नेटिक मोमेंट को आप निकालिएगा तो देखिए आपका क्या जवाब आएगा। तो देखिए इसका फार्मूला पहले लीजिए, इसका फार्मूला लीजिए। तो म्यू बी का क्या फार्मूला होता है, म्यू बी का फार्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ एन इंटू एन प्लस 2 अब बी एम इज फॉर बोर मैग्नेटन। कल ही फार्मूला ये आपको दिया गया है। बी एम इज फॉर क्या हुआ, बोर मैग्नेटन। अब ये बोर मैग्नेटन में है। अब यहाँ पर एन क्या है आपको सिखाया गया है। वेयर एन क्या है, एन है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो एन हो गया आपका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को आप हिंदी में क्या कहते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। अयुग्मित, पेयर क्या गो का नहीं लगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखिए कितना खाली स्पिन अप, ये तो पेयर्ड हो गया, ये पेयर्ड। जहाँ पर स्पिन अप और स्पिन डाउन दोनों रहता है उसको आप क्या बोलते हैं, पेयर्ड। और जहाँ पर सिर्फ स्पिन रहता, स्पिन अप रहता है उसको क्या बोलते हैं, अनपेयर्ड। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपका क्या है 1। और आपको क्या दिया गया है कॉन्सेप्ट, अगर n इज नॉट इक्वल टू 0, अगर 1 हुआ तो 0 तो नहीं है, ऐसी स्थिति में आप क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक नेचर। क्या बोलते हैं आप, पैरामैग्नेटिक। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय। और n इज इक्वल टू अगर 0 हो जाए इसको आप क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिक। इसको क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिक। मतलब क्या हुआ, प्रति चुंबकीय। तो अभी n का मान 1 है, इसका मतलब 0 नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक नेचर का तो ये है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। वैल्यू आप रखना चाहते हैं रखिए। कितना आया 1, ये क्या हो जाएगा 1 + 2, इसका मतलब Bm। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 3। तो ये आप ये निश्चित रूप से याद रखें कि अगर n इज नॉट इक्वल टू 0 एंड म्यू बी इज नॉट इक्वल टू 0 देन वह किस नेचर का होगा, पैरामैग्नेटिक, देन वह अनुचुंबकीय होगा। और अगर ये दोनों 0 हो जाए, n 0 हो जाए, म्यू बी 0 हो जाए, तब ये क्या होगा, डायमैग्नेटिक। इस चीज़ को आपने सॉलिड स्टेट में भी पढ़ा होगा। तो शेष चीज़ को हम कल के क्लास में लेकर के आएंगे, नेक्स्ट क्लास में आपका होगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।